तो सभी भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अवेंजर्स क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का सेशन एवरेज का होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इसमें सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्रिकेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एवरेज के होंगे वो सभी इसमें सॉल्व किए जाएंगे और बहुत आसानी से सॉल्व किए जाएंगे। कुछ भी टफ़ नहीं है और ना तो टफ लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला टॉपिक है क्रमागत संख्याएँ। क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगा? क्रमागत क्या संख्याएं हो जाएगा। क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं, पहली चीज़ ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया 1 3 5 7 9 डैश डैश सपोज 21 है लास्ट में। ठीक है, क्या है? 21 है। तो वो संख्याएं जिनके बीच में अंतर सेम आ रहा हो वो संख्याएं कैसी होती? क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब ऐसी संख्याओं का एवरेज क्या जैसे निकालना हो, एवरेज करेंगे पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों का सम 1 + 21 करेंगे, बाई 2 कर देना है। पहला नंबर और लास्ट नंबर दोनों का सम बटे 2 कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? यही आपका क्या हो गया? एवरेज हो गया। यही आपका क्या हुआ? एवरेज हुआ। अगर देखिए इससे पहले 19 है, डैश डैश बीच में नंबर है, तो अब इस नंबर का इन दोनों का भी जो आएगा, इन दोनों का भी सम जो होगा क्या है? 3 + 19/2 इनका भी करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? तब भी हमें 11 ही मिलेगा। ये भी हमारा क्या है? एवरेज है। ये भी क्या है? एवरेज है। तो जब संख्याएं क्रमागत होंगी तो आपको पूरे नंबर्स का सम करने की ज़रूरत नहीं है। जब संख्याएं क्रमागत होंगी तो आपको पहला और लास्ट कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। ये नंबर्स कैसे थे? ये नंबर विषम नंबर्स थे जिनको बोलते हैं ऑड नंबर्स थे। ठीक है, अगर यही नंबर क्या हो? इवन नंबर हो, सम नंबर हो। अगर नंबर तुम्हारे कैसे हो? सम संख्याएं हो, 2 4 6 8 और 10 बात कर रहा है कि एवरेज निकालिए। क्या बोल रहा है? एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने का फंडा यही है कि क्या करना है आपको? पहला और आखिरी। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो 2 + 10/2 कर देंगे, आपको एवरेज निकल आएगा। इसका भी कितना आ गया? सॉरी, इसका आया आपको 6 मिल गया। तो ये आपका क्या हो गया? एवरेज हो गया। ये आपका क्या हुआ? एवरेज हो गया। अब एक चीज़ बता दें आपको, अगर संख्याएं 5 हैं, अगर संख्याएं 5 हैं, 3 हैं, 7 हैं, मतलब वो नंबर्स जो इवन हों। इवन मतलब विषम नंबर्स हों। कितने? जैसे 1 3 5 7 इस टाइप के, या 9 11 इस टाइप के नंबर हों, तो उनके बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। ये क्या है? एवरेज आपका है। क्या है? एवरेज। तो वो बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। आप इनको निकालिएगा तब भी 6 आएगा, इसको निकालिएगा तब भी 6 आएगा, और ये बीच वाला नंबर तो 6 है ही। तो ऐसे संख्याएं जिनका अंतर डिफरेंस सेम हो रहा हो तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो ये क्रमागत का एक बेसिक फंडा था और इनका एवरेज निकालने का भी बहुत आसान तरीका है, कोई कुछ भी टफ नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, चीज़ें क्लियर करके चलना है, भागना नहीं है कि भागना है। बस ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो हम आगे, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आएगा ना, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा बेटा, तब लटकने की कंडीशन होती है कि हाँ तभी अब ऐसे पूछ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चीज़ें अगर एक बार अच्छे से समझ ली जाएँ तो आई थिंक कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश 201 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इन नंबरों का क्या एवरेज फाइंड करिए, सम निकालिए। तो सम में आपको क्या करना है?
एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपका जो हो जाएगा वो होगा क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 202 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 101, यही तो आएगा। यही आपका क्या हुआ, एवरेज हो गया। यही आपका क्या हुआ, एवरेज हो गया। कुछ भी टफ था नहीं। अब देखिए, ये तो बात नंबर्स की हो गई, ये बात किसकी हो गई, नंबर्स की। तो अगर क्वेश्चंस में पूछ रहा क्रमागत संख्याएं, ठीक, क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, तो आपको करना क्या, सम संख्याएं अगर पूछ रहा सम संख्याएं, तो सम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, सम संख्याएं अगर पूछ रहा है तो हो जाएंगी 2, 4, 6, 8। ये कैसी सम संख्याएं, विषम संख्या की बात अगर कर रहा है, विषम संख्या की बात कर रहा है तो 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश, ये कैसे विषम संख्या होगी। अब क्वेश्चंस में अगर देगा तो ये नंबर्स तो आपको देगा नहीं, सम बोलेगा 4 सम संख्याएं क्रमागत संख्याएं, 5 विषम क्रमागत संख्याएं, ऐसे बोलेगा। तो अगर बोल रहा है तो सम संख्याएं क्वेश्चंस में जो होगा तो होगा x+2, x+4, x+6। ये कैसे हो गए, ये आपके सम नंबर्स हो गए, ये कैसे हो गए, सम संख्याएं हो गई। डैश डैश डैश, यहाँ x तो कॉमन ही रहेगा बट 2, 4, 6, 8 ऐसा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। विषम संख्या की अगर बात कर रहा है, विषम संख्या की अगर बात कर रहा है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका x+1, x+3, x+5 और x+7, ठीक है। ऐसे करके डैश डैश करके, मतलब ये विषम नंबर हो गए, ये सम नंबर हो गए और ये कैसे, विषम नंबर। तो क्वेश्चन में जब भी पूछेगा या तो आपसे वो सम संख्या पूछ देगा या आपसे विषम संख्या पूछ देगा। तो क्वेश्चन है आज का पहला, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। 4 क्रमागत की यार बात कर रहा है, मैं अभी तक क्रमागत ही बता के आ रहा हूँ, तो अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन से। ये भी सिलेक्टेड है, क्वेश्चन एसएससी में सिलेक्टेड है, तो देख लो क्वेश्चन कौन सा होगा, आंसर इसका कैसे निकालते हैं। x+2 सम की बात कर रहा, सम संख्याओं की बात कर रहा है, x+2, x+4, x+6, x+8 और उनका एवरेज कितना है 15। संख्याएं कितनी है 4। तो अब होता क्या है, इनको ऐड कर देना है, तो ये कितने x कितने 4x हो गए, तो हम ये कहेंगे 4x हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे 10 बना, इसको जोड़ेंगे 10 बना, टोटल कितना हुआ 20। इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना बेटा हो जाएगा 60 हो जाएगा, हो गया, क्योंकि 15 चौको 60 हुआ। इसको इधर लेके आएंगे माइनस का होगा, तो मतलब 4x बराबर 60 माइनस 20 हो जाएगा। जब माइनस का 20 होगा तो कितना बचा, 60 में से 20 जाएगा, कितना बचा, तो बेटा बचा यहाँ पे 40 बचा। हम यहाँ 4 को डिवाइड में लेके आएंगे, जब 4 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा, तो x = 10। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+8 है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+6 है। सबसे बड़ी ये, मगर दूसरी बड़ी ये है, तो यहाँ पे x की जगह कितना रख देना है, 10 रख देना है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी निकली 10। 10 + 6 = 16। यही तो तुमसे पूछ रहा था, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या बताओ। 4 क्रमागत सम संख्या बोली उसने, तो सम संख्याएं यही होती हैं, मैंने आपको बताया भी। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, यही होती हैं, ठीक। सम की बात कर रहा है तो +2 में हो जाएगा, विषम की तो 1, 3, 5 वगैरह ऐसे करके होती है, ठीक। अब देख लेते हैं, ये तो आपका बेसिक फंडा हो गया सॉल्व करने का, ऐसे कर सकते हैं। बट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ये भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि बंधुवर्ग पहला, जब संख्याएं क्रमागत हो तो पहला नंबर लास्ट नंबर, x+2 + x+8 दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 बराबर एवरेज, यही तो होता है। मैंने पहली संख्या और आखिरी संख्या ली, दोनों को सम किया, डिवाइडेड बाय 2, जो भी बता के बेसिक में आ रहा था,
कि जब संख्याएं क्रमागत होंगी तो कैसे एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज ये हुआ, ये जाएगा कितना होगा 30 हो जाएगा, x 2x 8 2 10 बराबर 30, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस का है बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 30 में -10 गया, कितना बचा 20, तो 2x = 20, तो x बराबर 10, यही तो निकल गया, उसमें भी आ रहा था। तो यार हम उसको सॉल्व क्यों करें 4 को, जब मेरे पास 2 नंबर्स में से सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है, तो 4 नंबरों को सॉल्व करना क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको सॉल्व ही नहीं करना है, हमें अपने नंबर से सॉल्व लेके चलना है, जो बेसिक हम पढ़ के आए थे कि अगर ऐसा सर जी होता है तो ऐसा भी तो होता है। x यहाँ पे दे रखा, फर्क कितना x दे रखा, तो उसमें उसके बहकावे में नहीं आना कि x दे रखा तो बेसिक आपको सम करना है, सभी संख्याओं का सम करना है, सभी नहीं करना है यार, क्रमागत बोल दिया तो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे, आंसर वैसे भी आएगा, बट क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, समय आपका बहुत खाएगा। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें आपको ये फंसा दे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। कितनी संख्याएं कह रहा है? 6 संख्याएं कह रहा है, ठीक है। 6 संख्याएं बोली तो पहला कौन सा हो जाएगा बेटा, x+, अच्छे से समझना मेरी बात को, x+2 होगा, ठीक है। बीच वाले को तो सॉल्व ही नहीं करना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, छठी में क्या आ जाएगा x+, दूसरी में क्या आएगा 4 होगा, तीसरी में क्या होगा 6 होगा, x के साथ होगा बट हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरी में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर आखिरी में क्या 4, तो ये हो गई, फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x+12 होगा, यही तो होगा ना, बराबर कितना 25 दिया एवरेज। संख्याएं कितनी है हमें नहीं जानना है कि कितनी संख्याएं हैं, 6 की बात की तो 6 तो खैर लिख सकते हो, ठीक, मगर करना क्या है, जब सम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सम संख्याएं, क्रमिक सम संख्याएं की बात कर रहा है, तो पहला और लास्ट ले लेना। तो 2x + 7 2 बेटा कितने होते हैं 12 और 2 14 हो गए, कितना हुआ 14 हुआ, डिवाइडेड 2 कर देना, एवरेज लिख देना 25, ये गया 50 हो गया, तो 2x + 14 = 50, उधर जाएगा बेटा 36 बचेगा, तो 2x बराबर हो गया 36, तो x बराबर कितना हो गया 18, यही तो हुआ x बराबर 18। अब पहली संख्या, यही तो बोला उसने कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यार सबसे बड़ी कितनी थी, सबसे बड़ी ये थी, सबसे छोटी ये थी, तो x बराबर 18 रखेंगे तो बेटा यहाँ पे 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 रखेंगे तो ये 20 बन जाएगा, ये हो गया 20, और यहाँ 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 30। तो बेटा मेरे ये 30 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 30 - 20 कर दो, तब भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 10 आ गए, बस यही तो पूछ रहा था। तो यार ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसान होगा, इनको सम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि टोटल का सम करें, हमें फर्स्ट मिल गया, लास्ट मिल गया, ठीक है, बस आसानी से सॉल्व हो गया। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी क्या होगी। तो देखो करना क्या है, 3 संख्याएं लेंगे, सम संख्याएं क्रमागत है, तो x+2 + x+4 + x+6, ठीक, ये 3 संख्या होंगी, मगर वो कह रहा है इनका योगफल जो है वो इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। औसत से 28 ये क्या है, अधिक है, योगफल जो है इन तीनों के औसत से 28 अधिक है। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक तरीके से देखी जाए तो हम ये कहेंगे कि अगर इसको 28 हम कम कर दें तो वो तीनों के बराबर हो जाएगा, तब तो औसत के उन तीनों संख्याओं के औसत के बराबर हो जाएगा, यही तो होगा। तो हम ये कहेंगे कि तीनों का औसत क्या हो जाएगा, जब तीनों को ऐड करेंगे तो जो ऐड करेंगे औसत क्या होगा, x+2 x+4 और x+6, यही तो एवरेज हुआ। अब इनका एवरेज जो है बेटा /3, 3 संख्याओं का एवरेज यही हुआ /3, कितना था
तीनों को ऐड कर दें, तीन ही संख्याएं थी एवरेज थे, ये 28 अधिक था, 28 मैंने इसको कम कर दिया। अब तीनों को इनको जोड़ लेते हैं, 3x हो जाएंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे सर जी हो गए 3x, 6 4 10, 2 12, प्लस के 12 माइनस के 28, 12 चले जाएंगे 28 से चले जाएंगे तो बेटा माइनस के 16 बचेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो माइनस के यहाँ पे 16 बचे, बराबर यहाँ क्या बचा, माइनस के 16 बचे, फिर इसके बराबर 3x, वो नंबर वाइज सम तो ऊपर वो सेम ही होगा ना, तो 3x प्लस का 12/3, इसको इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9x माइनस का 48 48 बराबर 3x प्लस का 12, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, 3x इधर लेके आओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ 6x बचा, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 12 और 48 कितना होगा, 60 हो गया। तो x बराबर कितना आया, 10 हो गया, x बराबर 10 हुआ, हो गया, x बराबर 10 आ गया। तो तीन संख्याएं आपको मालूम था कि यही तीन संख्याएं होंगी। तो पूछा गया था उसने तीनों में सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, यही तो होती है x + 2 ही तो होती है। x की जगह 10 रखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 रखेंगे, 10 2 12, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान था, x की जगह क्या रख दो, आपकी सबसे छोटी संख्या क्या है, x + 2 है, x की जगह जब 10 रखोगे बेटा तो कितना बन जाएगा, 10 + 2 बराबर 12, यही तो आपका आंसर है। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो सभी सेलेक्टेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच के औसत की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है। 2 के बाद क्या आता है बेटा, 2 के बाद आता है 3, ये विषम हुआ, ठीक है। डैश 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 डैश, इसके बाद 5 आता है, इसके बाद 7 आता है, फिर डैश डैश डैश। 22 से पहले विषम क्या होता है बेटा, तो हम कहेंगे 21 हुआ। कितना हुआ, 21 हुआ। औसत की बात कर रहा, सभी पूर्णांकों का औसत निकालो। हमने कहा इन दोनों का अंतर सेम आ रहा है, क्रमागत नंबर संख्याएं हो गई, इन दोनों का अंतर देख, सेम जब है तो दोनों को पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर कर देंगे, तो 3 + 21/2 कर देंगे, बराबर बेटा कितना गया, 12, क्योंकि ये 24 हो जाएगा, 24/2 बराबर 12। यही तो आपका क्या हो गया, एवरेज औसत की बात किया था, बस आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न जो भी अब मैं बताने जा रहा हूँ ये क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है, इनको अच्छे से समझना, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, ठीक है। 20 पारियों में उसका औसत कितना था, 32 था। तो जब उसने 20 पारी खेली तो औसत उसका कितना था, 32 था। तो हम कहेंगे टोटल रन निकल आए, ये बेटा हो गए पारी और ये आपके हो गए क्या, औसत। यही तो हुआ औसत, ये आपकी पारी, ये औसत। तो हम कहेंगे टोटल रन जो होंगे तो यही तो हो जाएंगे, 32 दूना बेटा हो गए 64, 640 हो गए, ठीक। कितना हो गया, 640 हुआ। अब कह रहा है कि उसे कितने अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। अगली पारी इसकी कितनी होगी, 21 होगी, 21वीं होगी। औसत कितना कह रहा है, बढ़ जाए, 4 औसत बढ़ जाए। तो हमने कहा 32 था, आपके बार 36 करा रहा है बंधुवर, तो हम इसको क्या कर देंगे, 36 कर देंगे। ये क्या था, कुल रन थे, ये क्या था, कुल रन थे, पारी और ये औसत थी, उसके कुल रन थे। अब की बार ये पारी है, ठीक है, ये औसत है। तो अब इनका क्या हो जाएगा, 36 दूना बेटा हो गया 72 और 36 हो गए जाके 756। कितने हो गए, 756। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 756, क्योंकि देखो 36 दूना कितना होता है
72 होता है, ठीक है। मगर 36 एक बार और 72 का मतलब 720 में से मेरा यहाँ पे हुआ, और 36 एक बार और जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो गया, 756 हो गए। पहले कितने थे, पहले हम कहेंगे सर जी पहले थे 140, अब कितने बढ़े, अब उसमें बढ़ गए कितने, 740 होते तो 100 बढ़ता, मगर इसमें कितने 16 ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे कितना 116 रन बढ़ गए। तो उसे अगली पारी में कितने रन बनाने हैं, 116। यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। बस, टफ कुछ भी नहीं है, घटाना कुछ भी नहीं है, गुणा करना है। पहली पारी रन औसत कुल रन आ गया, दूसरी पारी औसत कुल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों की औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कितने खिलाड़ी थे, हम कहेंगे 11 खिलाड़ी थे। औसत रन की क्या हो गया, खिलाड़ी बेटा हो गया, ये बेटा खिलाड़ी, और औसत कितना हो गया इनका, औसत था कितना 23 था, कितना औसत था 23 था। तो हम कहेंगे टोटल बता दो भैया, टोटल कितना हुआ, कुल रन कितने बनाए इन लोगों ने, तो कुल यार रन बनाए इन लोगों ने 230 और 23 253 रन। 11 सदस्यों के क्रिकेट टीम ने 23 रन बनाए, औसत 23 रन बनाए। ठीक है, 11 खिलाड़ी हैं, 23 औसत है, तो टोटल रन कितने हो गए बेटा, 253 हो गए, 253, यही तो होंगे 253। अब कह रहा है यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य का क्या था। यार जब 113 इससे माइनस कर दो, क्या कर दो, 113 इससे निकाल दो, तो अन्य मतलब 10 का पूछ रहा है, एक बंदा कह रहा है मुझे निकालो, 113 वाले को हटाओ तब बताओ औसत क्या हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इससे 113 भैया क्या कर दो, माइनस कर दो, 113 माइनस कर दो। जब किया तो आ गया आपका क्या, 140 आया। अब 140 जो आया, इसके बाद एवरेज पूछ रहा है उनका औसत बताओ। तो एक तो निकल गया, खिलाड़ी कितने थे 11, एक निकला, बचे कितने 10, तो यही तो एवरेज बोल रहा है, 10 का एवरेज बताओ। तो हमने कहा 10 का एवरेज हो गया, 0 से 0 कटा, टोटल बचे 14, यही आपका आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था। कितना होता, कितना आसान था, कुछ भी टफ नहीं था। भाषा समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया, भाषा समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन बेटा तुम्हें अटका देगा। ठीक है, क्योंकि एक खिलाड़ी को निकाल के उसने पूछा ना कि अन्य का बताओ, एक को अगर हटा दें, 113 खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, 113 वाले को हटाया तो अन्य खिलाड़ियों का औसत, तो बेटा टोटल 140 आ रहे। खिलाड़ी कितने थे 10, 14 आ गया, औसत कितना आपका हो गया 14। ये आपका क्या है, आंसर है। तो यार ये क्वेश्चन देख लो, नाम बड़े दर्शन छोटे हैं इसके भी। कह रहा है किसी खिलाड़ी द्वारा 99 पारियों में बनाए गए उसके द्वारा रनों का औसत 99 है, 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100वीं पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। जब बेटा पारी की बात की 99 थी, औसत की बात की 99 था, तो कुल रन कितने हो गए, कुल रन की बात कर रहे हैं, तो 99 से 99 का बेटा मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 9801। अब उसने कहा पारी आपकी बेटा वो 100, औसत भी हो जाए कितना 100, तो इन दोनों का गुणा कितना हो गया बेटा, इन दोनों का गुणा जो हुआ वो हो गया बेटा, हम ये कहेंगे 10,000 हो गया। जब ये 10,000 हो गया तो कितने रन बनाना चाहिए, हम ये कहेंगे 199। कितने बनाना चाहिए 199, क्योंकि 9801 में 199 जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो कितने बनाएगा वो 199, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 रन बढ़ गया।
21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? मैच उसका था 21वां, ये क्या था? मैच था, ठीक है, 21वां था, ये 21वां मैच था। रन बनाए उसने 87, हमने कहा 87 रन बनाए। मगर हुआ क्या, जब 87 बनाए तो 2 एवरेज पहले कुछ रहा होगा नहीं मालूम है, बट अब क्या हुआ, 2 रन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। किसमें? 21वीं पारी में। तो यार ये जो इंक्रीज हुआ, तो 21 हर एक पारी का 2-2 इंक्रीज हुआ होगा ना, प्रत्येक पारी मतलब एक पारी में उसके कितने 2 बढ़े, एक पारी में, ये पारी हो गई, एक पारी में 2 रन बढ़ रहे हैं। वही तो बोला ना कि 2 रन प्रति मैच, रनों का औसत 2 रन बढ़ गया, तो एक मैच में 2 बढ़ा, तो 21 मैच की बात कर रहा, तो 21 से करा दो बेटा इधर मल्टीप्लाई, 21 से तो टोटल कितना है 42। इसका मतलब कितना, 42 रन इसने क्या बनाए, एक्स्ट्रा बनाए। अगर इसने 87 बनाए तो उसमें से इसने क्या 42 रन एक्स्ट्रा बनाए, तभी जाके क्या हुआ, एवरेज जो था क्या बढ़ गया, 2 रन प्रति मैच पारी उसकी क्या बढ़ गई। इसका मतलब पहले क्या था, तो पहले था ये कि 87 में से हम क्या कर देंगे, 42 को माइनस कर देंगे, पहले का पता चल जाएगा। जितनी पारी थी बढ़ा हुआ 42 आ गया कि 42 नंबर रन इसने ज़्यादा बनाए, नहीं तो इस एवरेज में कोई फर्क ना पड़ता, बट इसने 42 ज़्यादा बनाए, तो इसमें से 42 अगर घटा दें तो एवरेज में मिल जाएगा। तो ये 5 और 4, ये क्या हुआ 45, यही आपका क्या हुआ आंसर। जो पहले का एवरेज जो था वो क्या था 45, मगर 87 बनाने के बाद उसने क्या कर दिया, उसे 2 रन बढ़ा दिया। तो फिर क्या, अब अगर पूछ दे कि अब प्रेजेंट का औसत क्या है, प्रेजेंट की, ये तो पहले का था, ये क्या था, ये पहले का था, ठीक है, ये पहले का था। अब अगर अब की बात करें, अब क्या है, तो अब यार हम ये कहेंगे कि अब 2 तो बढ़ गया है, तो अब ये क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो ये अब का आंसर निकल के, जो पूछेगा अगर अब नया पूछ दे तो 47, पहले का पूछे तो 45 बेटा, ठीक है। पहले वाला हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि इससे जितना रन बढ़ाया है तो जितनी पारी होंगी बढ़ा हुआ उस पारी से मल्टीप्लाई कराएंगे, निकल के आ जाएगा, उससे घटा देंगे तो पहले का पता चल जाएगा। अगर अब की बात कर रहा है तो बेटा अब इसमें जोड़ देना, 2 इसमें 45 में 2 ऐड कर देना, +2 कर देना, आपका निकल के आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए तो उसका औसत कितना 3 बढ़ गया, 3 बढ़ा। फिर इसके बाद कह रहा है औसत बताइए सर जी, नया औसत क्या होगा। अब 17वीं पारी के बाद की बात कर रहा है, ठीक। तो हमने कहा 17वीं पारी थी यार, रन बनाया उसने 87, बढ़ा कितना 3। जब एक में 3 बढ़ रहा है तो 17 में कितना बढ़ने का, 17 में इधर मल्टीप्लाई करा दो बेटा और 17 से इधर करा दो। 17 पारी में कितने रन बने, तो ये बन गए कितने 51, मतलब 51 उसने क्या एक्स्ट्रा बनाए। पहले कितने थे 87, तो हम ये कहेंगे कि आप ऐसा करिए 87 से 51 हुआ, 87 से आप 51 को क्या माइनस कर दीजिए। जब ये माइनस किया तो आया कितना 6 और 3 36, ये पहले का एवरेज आ गया, पहले का ऐसे ही निकलेगा, एवरेज आया आपका, ठीक है। अब की बात करेगा, अब बाद की बात कर रहा है अगर, तो बाद का क्या हो जाएगा एवरेज, तो बाद की अगर बात करेगा तो ये पहले का इतना था 36, बढ़ा कितना 3, तो बेटा प्लस कर देंगे 3 बराबर आ जाएगा आपका 39। ये आपका नया एवरेज आंसर हो गया। यार बहुत आसानी से लगते हैं क्वेश्चन, बस आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, पूरी मैथ में एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाला है। देखो अब इसी के दूसरे टाइप और देख लेते हैं कि जब रनों की बात कर देगा, फ्रैक्शंस में बात करेगा, पॉइंट में बात करेगा, तब कैसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों
का रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। ठीक है बेटा, पहले जो 10 रन रेट था कितने, 10 ओवर आपके बेटा कितने थे, 10, रन रेट कितना था 3.2, इंटू करेंगे तो कुल रन आ जाएंगे, कुल रन आया कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हुआ। ठीक, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 तक पहुंचा जा सके। ठीक है, हमने कहा 282 से पहले तो माइनस करो ये 32, ये -32, क्योंकि ये टोटल लक्ष्य की बात कर रहा है ना, इसने टोटल लक्ष्य बताया कि 282 होना चाहिए। तो हमने कहा 282 से पहले 32 की बात हटाओ यहाँ से, क्योंकि शेष 40 की मैं बात कर रहा, बट ये टोटल 50 ओवर का उसने लक्ष्य बता रखा है, तो इससे पहले 10 ओवर के तो निकाल दो। तो आया कितना, 250 आया। ये कितने, 40 ओवर की बात हो गई। तो अब इसमें क्या कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। एवरेज की बात कर रहा है ना, औसत क्या होना चाहिए, तो हमने कहा 40 से डिवाइड कर देंगे। शेष 40 ओवर का रन जब आ गया तो 40 से हम क्या कर देंगे, 40 ओवर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो बेटा एवरेज क्या मिल गया, 0 से 0 कटा, 25/4 हुआ, 4 छंग 24, एक बचा, जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, कितना आया 0 बढ़ा तो 10 हो गया, तो 4 दूना 8, 2 बचा, 0 लगेगा, 20 हो जाए, 4 पंचे 20, तो कितना हुआ, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवरों का रन रेट जो 5.2 था, शेष 20 ओवरों में 280 रनों के, अच्छे समझना, 280 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। यार देखिए, उसी तरीके से कुछ भी टफ नहीं है, करना क्या है, पहले कितनी ओवरों की बात की, 30, तो 30 ओवर है इंटू कितने रन रेट है, 5.2 है। मैंने कहा टोटल रन आ जाएंगे कितने, 10 ओवर में 52, 30 ओवर में हो जाएंगे 156। ठीक है, 156, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आ जाएगा 156 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि शेष 280 तक पहुंचने के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। हमने कहा 280 से माइनस पहले तो कर दो, इसको क्या कर देना, माइनस कर दो, किसको, 156 को। जब माइनस किए 4 आया, 2 आया, ठीक है, 1 आया, 124। जब 156 को माइनस किया तो ये बेटा 124 बनने हैं। 30 ओवर में तो ये बन गए थे कितने, 126, बट 20 ओवर में आगे कितने जाने हैं, 124, तभी तो 280 हो पाएंगे। तो 20 ओवर की बात उसने की कि महाराज 124 हमें पहुंचना है, और कितने ओवर में, 20 ओवर। हमने कहा डिवाइड कर दो, यही एक कॉन्सेप्ट है, इसी से हम लोग चलते हैं। का ठीक है, मैंने कहा अब ऐसा करो, 0 को यहीं रहने दो, 2 से डिवाइड करो, तो 62 दूना 124 होता है, तो आ गया आपका 6, 62 आया, नीचे एक 0 था, 0 हटेगा, पॉइंट लग जाएगा, 6.2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हुआ, आंसर। अगर 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव, अगर 2 0 होते तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 0 यहीं छोड़ दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करा, 1 0 छोड़ा, बाद में 0 हटाया तो पॉइंट लगा दिया। ठीक, कितना आसान था। और ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। पहले 30 ओवरों की बात कर दी, ये टोटल लक्ष्य उसने दिया था 280, ठीक है, जो 50 ओवर का था ना, 50 ओवर का, मगर 30 ओवर की बात की उसने दे दिया था। 126 तो 56 तो बना ही चुका था, मतलब 20 ओवर में कितना बना रहा है, 124, उसका रन रेट पूछ रहा था। 124 का रन रेट क्या होगा, तो हम कहेंगे 124 बटे भैया 20 कर दो, आ जाएगा आपका 6.2 आ जाएगा। यही आपका क्या हुआ, आंसर।
ना कोई कठिनाई ना कोई दिक्कत। तो भाइयों जितने भी क्रिकेट से और क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे बता दिए हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड थे। तो सभी भाइयों से बस यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।